जय हिंद दोस्तों, आपका अपने चैनल विद्यारंभ में एक बार फिर से स्वागत है। हम मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत हम मध्य प्रदेश में प्रमुख रियासत, प्रमुख राजवंश पढ़ रहे थे। तो आज अब इस वीडियो में मध्य प्रदेश में बघेल रियासत पढ़ेंगे। तो ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। बघेल राज्य क्षेत्र का प्राचीन नाम भता एवं रेवा था, जो कि वर्तमान समय में रीवा के नाम से जाना जाता है। मतलब जो बघेल राज्य क्षेत्र था, मतलब जो बघेल का क्षेत्र था, बघेल वंश का जो क्षेत्र था, उसे प्राचीन काल में भता या रेवा के नाम से जाना जाता था और उसे वर्तमान में रीवा के नाम से जाना जाता था। मतलब जो रीवा का प्राचीन नाम था वो भता या रेवा था। बघेलखंड के क्षेत्र में बघेल राजपूतों ने अपनी सत्ता उस समय स्थापित की जब अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय कुछ राजपूत कालिंजर क्षेत्र में भागकर आ गए थे। तो उस समय वो जो राजपूत वहाँ पे थे वो कालिंजर क्षेत्र में चले गए थे। तो इस कारण से यहाँ पर बघेल राज्य स्थापित करने का इन्हें मौका मिल गया। 1236 में बघेल राज्य की स्थापना गुजरात से आए बिसलदेव बघेल और भीमदेव बघेल ने करी थी। जो भीमदेव बघेल था वो सोलंकी राजा भीमदेव द्वितीय का प्रधान था। इन्होंने यहाँ पर बघेल रियासत की स्थापना करी थी। उसके बाद जो अगला शासक हुआ वो था व्याघ्रदेव। व्याघ्रदेव इस वंश का आदि पुरुष माना जाता है और इन्हीं के नाम पर इस क्षेत्र का नाम बघेलखंड पड़ा। उसके बाद जो अगला शासक आया वो था वीर सिंह। वीर सिंह ने चौसा के युद्ध में 1539 में जो चौसा का युद्ध हुआ था हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में, उसमें इनने हुमायूं की सहायता करी थी। इसके बाद जो अगला शासक बना वह था राजा रामचंद्र। राजा रामचंद्र अकबर के समकालीन था। इसने अकबर के दरबार में अपने पुत्र वीरभद्र सिंह को भेजा था, जो मुगल दरबार में मनसबदार था। राजा रामचंद्र के दरबार में ही संगीत सम्राट तानसेन निवास करते थे। मतलब इन्होंने संगीत सम्राट तानसेन को राज आश्रय दिया हुआ था और इन्हीं के दरबार से तानसेन अकबर के दरबार में गया था। अकबर ने तानसेन को निमंत्रण भेजा उनके दरबार में आने के लिए और तानसेन ने उनका निमंत्रण स्वीकार किया और वह अकबर के दरबार में चले गए। 1592 में राजा रामचंद्र की मृत्यु हो जाती है। अब जब राजा रामचंद्र की मृत्यु हो गई तो जब राजा रामचंद्र की मृत्यु का समाचार अकबर के पास पहुंचा तो उन्होंने उसके पुत्र वीरभद्र सिंह, जो अकबर के दरबार में था, उसे राजा बनाकर उसे राजा की उपाधि देकर बांधवगढ़ भेजा। उस समय बघेल रियासत की जो राजधानी थी वह थी बांधवगढ़। तो उसे बांधवगढ़ भेजा, लेकिन पालकी से गिरने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। इस कारण से उसका जो पुत्र था विक्रमादित्य वो अगला शासक बना। अब देखेंगे विक्रमादित्य के बारे में। विक्रमादित्य राजा रामचंद्र का पौत्र और वीरभद्र सिंह का पुत्र था, जो कि अगला शासक बना। विक्रमादित्य ने बघेल साम्राज्य की राजधानी बांधवगढ़ से रीवा स्थानांतरित करी। उस समय जो बघेल रियासत की जो राजधानी थी वो बांधवगढ़ थी, लेकिन विक्रमादित्य ने अब अपनी नई राजधानी रीवा को बनाया। तो दोस्तों अब अगला शासक था राजा अमर सिंह। राजा अमर सिंह ने अमरपाटन में, जो कि सतना जिले में पड़ता है, वहाँ पर अमरपाटन किले का निर्माण करवाया था। इसके बाद जो अगला शासक बना वह था भाऊ सिंह। बघेल वंश का जो राजा भाऊ सिंह था उसकी 29 रानियाँ थीं और जिसमें से अजब कुंवरी चित्तौड़गढ़ की राजकुमारी थी। राजा भाऊ सिंह ने रीवा में रानी तालाब का निर्माण करवाया था। तो इसका मतलब रीवा में रानी तालाब का निर्माण अगर पूछा जाए तो वो किसने करवाया था? भाऊ सिंह ने। उसके बाद जो अगला शासक बना वह था राजा विश्वनाथ सिंह। राजा विश्वनाथ सिंह ने हिंदी के पहले नाटक आनंद रघुनंदन की रचना करी थी। मतलब हिंदी का जो पहला नाटक आनंद रघुनंदन है उसकी रचना राजा विश्वनाथ सिंह जी ने करी थी। इसके बाद जो अगले शासक हुए वह थे राजा रघुराज सिंह। जब 1857 की क्रांति के समय यही बघेल रियासत के शासक थे और इन्होंने उस समय अंग्रेज़ों का साथ दिया था। इन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया और अपनी सेना रामगढ़ रियासत की रानी अवंतीबाई के विरुद्ध भेजी थी। इसके बाद जो अगले शासक बने वह थे राजा गुलाब सिंह। अंग्रेज़ों ने 21 अक्टूबर 1922 को रीवा राज्य का जो शासन था वो महाराजा गुलाब सिंह को सौंप दिया। राजा गुलाब सिंह ने प्रकाश नामक समाचार पत्र का प्रकाशन भी किया था। इन्होंने 1925 में रीवा दरबार कॉलेज की स्थापना करी थी, जिसे वर्तमान समय में रणमत सिंह कॉलेज के नाम से भी जाना जाता है। मतलब इसे वर्तमान समय में रणमत सिंह कॉलेज के नाम से ही जाना जाता है, जिसकी स्थापना 1925 में राजा गुलाब सिंह ने करी थी। इसके बाद अगले शासक बने राजा मार्तंड सिंह। राजा मार्तंड सिंह बघेल वंश के इस वंश के अंतिम शासक थे। इन्होंने ही 1947 में भारतीय संघ में अपने राज्य का विलय किया था। राजा मार्तंड सिंह रीवा से सांसद भी बाद में चुने गए। राजा मार्तंड सिंह को ही रीवा के जंगलों में सफ़ेद शेर पकड़ने का पहला श्रेय दिया जाता है। मतलब रीवा के जंगलों में जो पहला सफ़ेद शेर पकड़ा गया था
वो राजा मार्तंड सिंह के द्वारा ही पकड़ा गया था। तो इस तरीके से दोस्तों हमने बघेल रियासत के प्रमुख राजाओं को देख लिया। अब हम एक बार फिर से पूरा रिवीजन करते हैं ताकि आपको एक बार अच्छे से समझ भी पड़ जाए और जल्दी से जल्दी याद भी हो जाए। बघेल राज्य क्षेत्र का प्राचीन नाम भता एवं रेवा था, जो कि वर्तमान में रीवा के नाम से जाना जाता है। बघेल राज्य की स्थापना 1236 में गुजरात से आए बिसलदेव बघेल और भीमदेव बघेल ने करी थी। भीमदेव बघेल सोलंकी राजा भीमदेव द्वितीय का प्रधान था। इसके बाद जो अगला शासक बना वह था व्याघ्रदेव। व्याघ्रदेव इस वंश का आदि पुरुष माना जाता है और इन्हीं के नाम पर बघेलखंड इस क्षेत्र का नाम पड़ा था। इसके बाद जो अगला शासक बना वह था वीर सिंह। वीर सिंह ने चौसा के युद्ध में जो 1539 में हुआ था उसमें हुमायूं का साथ दिया था। इसके बाद जो अगला शासक बना वह था राजा रामचंद्र। राजा रामचंद्र अकबर के समकालीन थे। इन्होंने अकबर के दरबार में अपने पुत्र वीरभद्र सिंह को भेजा था, जो कि मुगल दरबार में मनसबदार था। राजा रामचंद्र के दरबार में ही संगीत सम्राट तानसेन निवास करते थे और राजा रामचंद्र की 1592 में मृत्यु हो गई थी। इसके बाद जो अगले शासक बने हुआ था विक्रमादित्य। विक्रमादित्य राजा रामचंद्र का पौत्र और वीरभद्र का पुत्र था। इसने अपनी राजधानी परिवर्तन करके बांधवगढ़ से रीवा स्थापित करी थी। इसके बाद जो अगला शासक बना वह था राजा अमर सिंह। राजा अमर सिंह ने अमरपाटन में अमरपाटन किले का निर्माण करवाया था। इसके बाद जो अगला शासक बना वह था भाव सिंह। भाव सिंह ने रीवा में रानी महल का निर्माण करवाया था। इसके बाद जो अगला शासक बना वह था राजा विश्वनाथ सिंह। राजा विश्वनाथ सिंह ने हिंदी के पहले नाटक आनंद रघुनंदन की रचना करी थी। इसके बाद जो अगले शासक बने वह थे राजा रघुराज सिंह, जिन्होंने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों की सहायता करी थी। इसके बाद जो अगले शासक बने वह थे राजा गुलाब सिंह, जिन्हें 21 अक्टूबर 1922 को ब्रिटिश सरकार ने रीवा राज्य सौंप दिया। इन्होंने प्रकाश नामक समाचार पत्र का प्रकाशन भी किया था। वो 1925 में रीवा दरबार कॉलेज की स्थापना करी थी, जिसे वर्तमान में रणमत सिंह कॉलेज के नाम से जाना जाता है। इस वंश के अंतिम शासक थे राजा मार्तंड सिंह, जिन्होंने 1947 में भारत संघ में अपने राज्य का विलय करवाया था। यह बाद में रीवा से सांसद भी चुने गए थे। वह रीवा के जंगलों में सबसे पहले सफ़ेद शेर पकड़ने का श्रेय भी राजा मार्तंड सिंह को ही दिया जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने बघेल रियासत के प्रमुख शासकों को देख लिया। इनसे कई प्रश्न भी बन सकते हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, जैसे कि रीवा का प्राचीन नाम क्या था, बघेल राज्य की स्थापना किसने करी थी, तानसेन किसके दरबार में निवासरत थे, रानी तालाब का निर्माण किसने करवाया था, अमरपाटन किले का निर्माण किसने करवाया था, हिंदी के पहले नाटक आनंद रघुनंदन की रचना किसने करी थी, या फिर हिंदी का पहला नाटक कौन सा था, 1857 की क्रांति के समय बघेल रियासत में कौन शासक था, रीवा का अंतिम शासक कौन था, बघेल वंश का अंतिम शासक कौन था। यह सब प्रश्न भी इस टॉपिक से पूछे जा सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।